हर साल न जाने कितने बिजनेस शुरू किए जाते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बिजनेस सही आइडियाज की कमी के कारण बंद हो जाते हैं। और इन बिजनेस के बंद होने के मेन रीजंस में से एक इनके अंदर एक दूरगामी सोच का ना होना भी है। बहुत से लोग आज की सफलता को देखकर बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर में उसके रिजल्ट्स का आकलन नहीं करते। वो फ्यूचर में उसकी सफलता या असफलता को देखते नहीं हैं। और यही कारण है कि कुछ सालों में ही वो बिजनेस ठप हो जाता है। आपको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले सोचना चाहिए कि जिस भी चीज का बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो बिजनेस भविष्य में चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। और हाल के समय में तो इस बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट है, पर क्या आने वाले वक्त में यह बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा? किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने से उस बिजनेस के दूरगामी नतीजे क्या हो सकते हैं, इस बात की मार्केट रिसर्च करना जरूरी होता है। अगर आप भी किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं, तो आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो भविष्य में आपको तगड़ा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, आउटसोर्सिंग बिजनेस। आउटसोर्सिंग बिजनेस एक प्रमुख बिजनेस ऑप्शन के रूप में उभर कर आया है और फ्यूचर में इसमें अपार संभावनाएं भी हैं। बाहर के देशों में ज्यादातर आबादी स्वतंत्र रूप से ही काम कर रही है, लेकिन उन्हें अपने काम के लिए एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। अगर वो ऑफिस खोलकर एम्प्लॉयज को नियुक्त करते हैं तो आने वाले उनके जो खर्चे हैं, हायर एक्सपेंसेस हैं, उनके कारण वो प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने स्टार्टअप खर्च को कम करने और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए लोगों को आउटसोर्स करने की एक प्रक्रिया चल रही है, जहां पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोग योग्य कीमत पर काम करने के लिए अवेलेबल होते हैं। और फ्यूचर में इस बिजनेस में कमाई करने की बहुत संभावनाएं होती हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा नंबर 2, ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस। देखिए, आने वाले समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग में पैसा कमाने की बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, सबको पता है। इंडिया को तो कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। आज कई किसान खेती से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमा रहे हैं। आज केमिकल्स युक्त सब्जी, फल, अनाज से लोगों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है और ऐसे में ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ की मार्केट में काफी डिमांड होने लगी है। ऑर्गेनिक और शुद्धता के नाम से आज पतंजलि का बिजनेस आप देख ही सकते हैं। लोगों में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, ऐसे में ऑर्गेनिक वस्तुओं की मांग भी बढ़ रही है। अपने बिजनेस की बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी के लिए बिजनेस कोच की हेल्प लेनी चाहिए और सही स्ट्रेटेजी ही आपके बिजनेस को आगे ले जाने में हेल्प करती है। देखिए, ऑर्गेनिक खेती जो होती है, ऑर्गेनिक खेती करके आज कई लोग अपने शुद्ध सामान को विदेशों में बेच करके मोटा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। और ऐसे में ऑर्गेनिक खेती भविष्य में तेजी से बढ़ने वाला और मोटा मुनाफा देने वाला बिजनेस होने वाला है। नंबर 3, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT बिजनेस। देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सबसे अच्छा उदाहरण जोमैटो, अर्बन क्लैब जैसी सर्विसेज हैं और जहां आपको ऑन द स्पॉट सर्विस मिल जाती है।
टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंटरनेट तरक्की के माध्यम से बेस्ट सुविधाएं हासिल करने के लिए एयर कंडीशनर और टीवी को भी इंटरनेट से कनेक्ट किया जा रहा है, जो इस बिजनेस को बेहतर बनाता है। और यह भी नए बिजनेस आइडियाज में से एक है। और आज इसके जरिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं लगातार तगड़ी कमाई कर रही हैं। और आप भी इस बिजनेस में हाथ आजमा सकते हैं। और किसी भी बिजनेस में एक सफल लीडर की जरूरत होती ही है, और इसके लिए आप लीडरशिप कंसल्टेंट से संपर्क कर सकते हैं। इनके मार्गदर्शन में आप अपने बिजनेस को सही दिशा दे सकते हैं। नंबर 4, को वर्किंग स्पेस का बिजनेस। देखिए, कोरोना काल के बाद अब बहुत से ऑफिस खुल रहे हैं, बहुत से लोग स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन ऑफिस में जगह की कमी के कारण आज वो वर्किंग स्पेस का चलन बढ़ गया है। महंगे किराए के खर्च के कारण छोटे बिजनेस के लिए एक अलग ऑफिस का खर्च उसको सहना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसीलिए लोग कोवर्किंग स्पेस में काम करना पसंद कर रहे हैं। ये ना केवल उनके किराए के खर्च को कम करने में हेल्प करता है, बल्कि स्किल शेयर करने में भी हेल्प करता है। और यहां अलग अलग तरह के लोग एक साथ मिलते हैं। अगर आपके पास खाली जगह है तो कोवर्किंग स्पेस का बिजनेस करना शुरू कर दें। ये एक नया बिजनेस आइडिया है जो बहुत फ्यूचरिस्टिक है। नंबर 5, कंसल्टेंसी बिजनेस। देखिए, भविष्य में किसी भी प्रकार के कंसल्टेंसी बिजनेस और एक्सपर्ट एक बढ़िया बिजनेस ऑप्शन बनकर उभरा है, जिसमें आसपास की फ्यूचर में बड़ी अपार संभावनाएं हैं। लोग अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए ही और बनाए रखने के साथ ही अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की कंसल्टेंसी की तलाश करते हैं। और आज के समय में अलग अलग तरह के कंसल्टेंसी बिजनेस अवेलेबल हैं, जैसे एडवाइजरी एजेंसीज हैं, है ना, या जो फॉर्म फिल करते हैं वो हो गया, या करियर कंसल्टेंसीज हो गई, या कस्टमर कंसल्टेंसी हो गया, है ना। इन जैसे कई और कंसल्टेंसी बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो। और किसी भी बिजनेस में अच्छे सुझाव के लिए आप बिजनेस कोच की हेल्प ले सकते हैं। वर्तमान समय में इन बिजनेस को शुरू कर आप भविष्य के लिए अपनी नींव कर सकते हैं। और दुनिया भर में सभी लोग इस तरह के बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। आप भी इसमें सही रिसर्च करके अपने लिए एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं, और यह बिजनेस आइडिया आपके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप एक व्यापारी हैं और अपने व्यापार में मुश्किल परेशानियों का सामना कर रहे हैं और चाहते हैं कि स्टार्टअप बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको एक पर्सनल बिजनेस कोच का अच्छा मार्गदर्शन मिले, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस कर लेने चाहिए और अपने बिजनेस को 4 गुना भी बढ़ा सकते हैं आप। समझे? थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।